को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सलाम कहता हूँ। एक बार फिर से खुदा ने हमें मुबारक मौका दिया है कि हम लोग इस रविवार की आराधना में एकत्रित हो सके हैं। और जब इस समय हम परमेश्वर के कलाम के ऊपर मनन करना चाहते हैं, तो आज का जो सबक हम सब के लिए लिया गया है वो लिया गया है उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 1 से 7 पद तक। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 1 से 7 पद तक। यहाँ परमेश्वर का कलाम इस प्रकार कहता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्पदूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। परमेश्वर पिता अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो महान सामर्थ्य पिता, आपके इस अनुग्रह के लिए, आपकी दया कृपा के लिए प्रभु, जो हमारे जीवनों में पाई जाती है, जिसके वसीले से आज हम इस दिन को देख पा रहे हैं। और जब इस समय प्रभु आपके कलाम के ऊपर प्रभु जी मनन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना आपसे प्रभु आप हम सबको अपनी समझ से परिपूर्ण करें। जैसे कि आपका कलाम में सिखाता है, यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाना दिए उदारता से सबको देते हैं। इसलिए इसे ईमान में प्रभु आपसे मांगते हैं, प्रभु हमें समझ दे कि हम आपके इस पाक कलाम को समझ सकें, सीख सकें और उस पर अपने जीवन को चलाने वाले हो सकें। प्रभु हमारी सहायता मदद करें। पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना है, इस पूरे समय को आपकी हुजूरी में रखते हैं प्रभु। होने देना हर एक मन, हर एक कान, हर एक आँखें जो इस समय इस कलाम को सुनती हैं, देखती हैं, हर एक जना प्रभु इस कलाम के द्वारा आशीषित होने पाए। उनके जीवनों में ये कलाम बहुतायत से फल लाने वाला हो सके। प्रभु हर एक चीज़ को आपके पाक और पवित्र हाथों में सौंपते हैं और इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, हम जब परमेश्वर के कलाम को आज हमने सुना, जो उत्पत्ति 3 उसका 1 से 7 पद आपके सामने पढ़ा गया, एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा नैरेटिव है आदम और हवा का, जो हम सब ने बचपन से सुना है। संडे स्कूल में इस स्टोरी को सुना है ना। हम इसे बहुत बारी उस पहले पाप के तौर पर इस कहानी को सुनते हैं कि कैसे आदम और हवा के द्वारा वो पहला पाप हुआ, कैसे सर्प ने हवा को बहकाया, उसने वो फल को खाया और इस परीक्षा में वो गिर के फेल हो गए। पर आज जब हम इस कलाम के ऊपर मनन करना चाहते हैं, तो मेरा एक सवाल है आपसे कि जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, जब हमारे जीवन में टेम्पटेशंस आते हैं, ट्रायल्स आते हैं, तो हम उन्हें किस तरीके से लेते हैं? हम अपनी उन परीक्षाओं को, जब हमें एक डिसीजन लेना होता है, जब हमें एक चॉइस मेक करनी होती है, तो हम अपनी उन परीक्षाओं को किस तरीके से लेते हैं? क्योंकि जब हम इस शरीर में रहते हैं जिसके द्वारा पाप होता है और जो आत्मा के विरोध में कार्य करता है, तो दिन प्रतिदिन हमारे सामने विभिन्न ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें एक चॉइस लेने के लिए मजबूर करती हैं। हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं, हमें एक चॉइस करना होता है, एक डिसीजन लेना होता है कि हम ये करें या ना करें, ये देखें या ना देखें, ये बोलें या ना बोलें, या विभिन्न अलग प्रकार के डिसीजंस हमें अपनी लाइफ में लेने होते हैं। और बहुत बारी इन्हीं सिचुएशंस में, इन्हीं सर्कमस्टांसेस में हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं, वो टेम्पटेशंस आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, जब हमें सही या गलत का चुनाव करना होता है।
पर जब ये परीक्षाएं आती हैं हम उन्हें किस प्रकार से लेते हैं। रिक वॉरेन अपनी एक किताब में कहते हैं कि एवरी टेम्पटेशन इज एन अपॉर्चुनिटी टू डू गुड। हर एक परीक्षा जो हमारे सामने आती है वो हमारे लिए एक मौका होता है कि हम एक भलाई कर सकें। हम अपनी परीक्षाओं को दो तरीके से देख सकते हैं ना, या तो एक भले तौर पे या एक बुराई के तौर पे। पर जब हम अपने जीवन को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ रहा है, जब हम अपने जीवन को इस राह पर आगे बढ़ाते हैं तो विभिन्न तरीके से शैतान हमारे सामने उन परिस्थितियों को लाता है, उन परीक्षाओं को लाता है, ताकि हमें उस खुदा की हुजूरी से वो दूर कर सके। पर आज मैं आप सबके सामने इस परीक्षाओं को, इन टेम्पटेशंस को इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि जब तक हम इस देह में हैं तब तक ये टेम्पटेशंस हमारे सामने आती रहेंगी, और बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम समझें इन चीज़ों को कि कैसे हम इन परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकते हैं, कैसे हम शैतान को पीछे कर सकते हैं अपने जीवन में, कैसे ये टेम्पटेशंस है केवल बुराई ही नहीं पर हमारे जीवन में भलाई ही को उत्पन्न कर सकती हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़े। और जब कोई भी मनुष्य अपने लाइफ के डिसीजंस लेता है, प्रभु में आता है, अपने जीवन का समर्पण करता है, उस जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से हमारे सामने अलग अलग स्थितियां लेके आते हैं, और हमारे सामने वो मौका होता है कि हम शैतान को हरा के अपने प्रभु में आगे बढ़ सके, अपने उस कैरेक्टर को आगे बढ़ा सके, हमारा जो लाइफ है ना, हमें जो टेस्टिमनी है उसको और स्ट्रॉन्ग कर सके। और ये तभी होता है जब हम उन परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं। जब हम परीक्षाओं की बात करते हैं, शैतान मुख्य तौर से अगर हम देखें, जब जैसा बाइबल हमें बताती है, जब हम आदम और हवा की इस स्टोरी को पढ़ते हैं या हम यीशु मसीह की इस परीक्षा को देखते हैं, तो मुख्य तौर से 4 तरीके हैं जिस तरीके से शैतान हमें टेम्प्ट करता है कि हम उन टेम्पटेशंस में गिर जाएं या हमारे द्वारा वो गलत काम हो जाएं जो हमें परमेश्वर की हुजूरी से दूर कर दें। सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है वो आते हैं हमारे डिज़ायर्स, हमारी अभिलाषाएं, हमारी इच्छाएं। ज़रूरी नहीं है कि अभिलाषाएं गलत हो, हमारी इच्छाएं गलत हों। कुछ इच्छाएं गलत भी होती हैं, कुछ इच्छाएं अच्छी भी होती हैं, पर हर एक चीज़ का एक समय है, हर एक चीज़ का एक डिसीजन है जो हमें लेना होता है। और शैतान कभी कभी हमारी अच्छी इच्छाओं को भी गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। हवा के लिए फल खाना गलत नहीं था, उसको फल खाने की इजाज़त थी, पर उसने गलत फल को चूज करा। खाना उसको इजाज़त थी, वो कुछ भी खा सकते थे, पर उन्होंने जो चूज करा वो था गलत फल, जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। और शैतान ने उनकी उस इच्छाओं को आगे लेके आया कि तुम इस फल को खा सकते हो ना। ऐसी हमारी लाइफ की भी बहुत सी ऐसी इच्छाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं, चाहे वो खाने को लेके हो, कुछ देखने के लेके हो, कहीं जाने को लेके हो। उन परिस्थितियों में शैतान हमें टेम्प्ट करता है, हमारी इच्छाओं को बढ़ाता है, हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां लाता है कि जब हम अपने डिसीजंस बहुत बारी गलत ले लेते हैं। हमारे सामने मौके होते हैं, अपनी इच्छाओं को हम आगे रख सकते हैं या हम परमेश्वर को आगे रख सकते हैं, परमेश्वर की बात को आगे रख सकते हैं। और जब उन डिज़ायर्स में हम समझते हैं कि कैसे हमें आगे निकलना है, तब हम अपनी परीक्षाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। शैतान मौके ढूंढता है और हमें उन डिज़ायर्स में आगे बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि हम उनमें गिर जाएं। ऐसे उसने आदम और हवा के साथ किया। उनकी इच्छाओं को उसने उजागर करा कि तुम इस फल को खाओ, ये बहुत अच्छा है, दिखने में कितना अच्छा है, देखो। और ऐसे ही हमारे सामने भी चीज़ें आती हैं, देखो ये चीज़ करने में कितनी अच्छी है, तुम्हें ये चीज़ करने में खुशी मिलेगी ना, तुम इस चीज़ का सेवन करोगे तो तुम्हें बेहतर लगेगा, तुम यहाँ जाओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम ये चीज़ नहीं करोगे तो शायद तुम कुछ खो दोगे। हमारे डिज़ायर्स पे वो अटैक करता है
और हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है आज कि हम उसके हर एक उस अटैक को, हर एक उस परिस्थिति को जो शैतान हमारे विरुद्ध यूज़ करना चाहता है, हम उन सब से आगे बढ़कर निकले, ताकि जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमारे लिए एक डाउनफॉल ना बने, पर हमारे लिए एक स्टेपिंग स्टोन बने आगे बढ़ने के लिए। जो हर एक वो परीक्षा हमें आगे बढ़ा सकती है या हमें पीछे कर सकती है। हमें आज कोशिश करनी है कि हम उन परीक्षाओं के द्वारा आगे बढ़ें। दूसरा तरीका जो शैतान जिस तरीके से हमें टेम्प्ट करता है, हमारी परीक्षा करता है, वो है हमारे अंदर वो डाउट लाता है। हमारे अंदर वो डाउट लाता है कि जो खुदा ने कहा है क्या वो सचमुच हो सकता है, या खुदा ने जो चीज़ें हमारे लिए रख छोड़ी हैं क्या वो सचमुच हमें मिलेंगी। हमारे अंदर वो डाउट्स लेके आता है कि खुदा ने हवा से कहा था कि इन फलों को नहीं खाना, पर आदम ने कहा तू खा ले, कुछ नहीं होगा। खुदा ने कहा तुम मर जाओगे, शैतान ने कहा नहीं मरोगे, खा लो। आज हमारे सामने भी ऐसे ही मौके आते हैं। शैतान हमारे मनों में वो डाउट्स लाता है कि जो हमारे सामने सिचुएशंस हैं कि तुम ये कर लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा तो करना है ना, ये बात बोलो, कुछ नहीं होता, कोई नहीं देख रहा है। ये जो डाउट्स होते हैं ना, ये डाउट्स होते हैं जो हमारे अंदर वो लेके आता है, जो हमें उन परीक्षाओं में ले जाते हैं और हमें गिरने पे मजबूर कर देते हैं। पर आज हमें इस बात को समझना है कि हर एक उस बात को जो संदेह लाती है हमारे अंदर, हर एक वो आवाज़, उससे हमें दूर रहना है, उससे हमें दूर भगाना है, ताकि हम अपने जीवन में जो खुदा ने हमारे लिए प्रॉमिसेस की हैं, खुदा ने जो अपने कलाम में हमारे लिए बातें की हैं, हम पूरी तरीके से उसके ऊपर निर्भर रह सकें। वी डोंट हैव टू डाउट द वर्ड ऑफ गॉड। शैतान हमारे जीवन में, हमारे उन कमज़ोर पलों में, हमारे मन में वो डाउट, उस संदेह को प्लांट करना चाहता है, ताकि हम खुदा के ऊपर भरोसा न रख के संसार के ऊपर, शैतान के ऊपर भरोसा करने लगे, अपनी सामर्थ के ऊपर भरोसा करने लग जाएं। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हमारे मन में संदेह आ जाता है खुदा के प्रति, उसके कलाम के प्रति, तो हम उसकी उस प्रेजेंस से दूर होने लग जाते हैं। हमें लगता है शायद मेरे जीवन में चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि पता नहीं होंगी, नहीं होंगी, क्योंकि हमारे अंदर शैतान वो डाउट्स को लेके आ रहा है, वो संदेह ला रहा है। आज हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, उस संदेह को दूर करना है, खुदा के कलाम के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा रखना है। जब भी संदेह आए, खुदा के पास आए, उसके कलाम को देखिए, खुदा कलाम आपसे क्या करना चाहता है। जब भी आपके अंदर एक डिसीजन लेना होता है, दो आवाज़ें आती हैं, एक अच्छी एक बुरी, और बुरी आवाज़ हमारे उन कमज़ोर एरियाज़ की तरफ टारगेट होती है। उसे पता है कि हम कहाँ पे गिर सकते हैं, उसे पता है हम किस एरिया में कमज़ोर हैं, उसी जगह पे वो आके टारगेट करता है, वो डाउट डालता है खुदा के प्रति। और ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे मन के अंदर से ही निकल के आती हैं। जो भी परीक्षाएं आती हैं, जो भी अभिलाषाएं हमारी होती हैं, जो भी संदेह हमारे मन में आते हैं, इन सब का बीज कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर से ही निकलता है। परमेश्वर कलाम जैसे हमें बताता है, यदि आप मेरे साथ निकालें मरकुस उसका 7 अध्याय, मरकुस उसका 7 अध्याय, उसका 21 और 22 पद। मरकुस 7 उसका 21 और 22, यहाँ परमेश्वर कलाम कहता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, वे विचार चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बातें मनुष्य के मन के अंदर से निकलती हैं, और जब ये सब बातें हमारे अंदर से आती हैं तो यही इच्छाएं होती हैं, यही गलत गलत विचार होते हैं जो हमारे मन में पैदा होते हैं और हमें उन परीक्षाओं में लेके जाते हैं, उन परीक्षाओं में हम गिर जाते हैं। ये सब कुछ हमारे अंदर से शुरू होता है और शैतान उन्हीं चीज़ों को हमारे विरुद्ध टारगेट करता है। और ज़रूरत है हमें देखने की कि हमारे मन की अभिलाषाएं क्या हैं, हमारे मन किस तरफ केंद्रित है, ताकि हम उन परीक्षाओं में ना पड़ें, ताकि शैतान उन कमज़ोर हिस्सों का फ़ायदा ना उठा सके। हमें इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ जो शैतान हमारे जीवन में करता है वो धोखा देता है, एक झूठ के द्वारा डिसीव करता है, हमें एक लाई बोलता है। जैसे उसने हवा को बोला कि तुम ना मरोगे, खुदा ने कहा तुम खाओगे तुम मर जाओगे, शैतान ने कहा तुम नहीं मरोगे बल्कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे।
यहाँ उसने एक झूठ का सहारा लिया, झूठ का सहारा लिया उनको गिराने के लिए, उस परीक्षा में गिराने के लिए। हमारे जीवन में ऐसे ही होता है। जब हम विभिन्न परिस्थितियों से गुजर के निकलते हैं तो शैतान हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति लाता है और हमारे एक झूठ हमारे सामने लेके आता है, एक फॉल्स इमेज हमारे सामने लेके आता है कि देखो ये बहुत अच्छा है, इसे तुम करोगे, इसको तुम यूज़ करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, पर वो हमारे हानि के लिए होता है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरत है आज डिसर्न करने की, इस बात को समझने की कि क्या चीज़ें हमारे लिए भलाई की हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए बुराई की हैं। हमारे जीवन में जो हमारे सोच विचार आ रहे हैं, हमारे अंदर से जो बातें निकल रही हैं, क्या वो हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न कर रही हैं या हमारे जीवन में वो बुराई को उत्पन्न कर रही हैं। क्या हम उन झूठ में फंस तो नहीं जा रहे जो संसार हमारे सामने झूठ लेके आ रहा है, विभिन्न लोगों के माध्यम से, विभिन्न साधनों से। आज जब हम संसार को देखते हैं, समाज को देखते हैं, टीवी हो, फोन हो, इंटरनेट हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो झूठ होती हैं, पर हमें सामने ऐसे रखी जाती हैं कि यही सत्य है, आज इसी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है। हो सकता है हमें उनकी ज़रूरत ना हो, पर ये सब हमें डिसीव करने के लिए होता है। एक झूठ हमारे सामने रखा जाता है ताकि हम उन परीक्षाओं में पढ़ सकें और उन परीक्षाओं में हम गलत डिसीजन ले जाएं। प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हो रही थी तो शैतान उनसे कहता है, तू अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे तो फरिश्ते आके तुझे उठा लेंगे। ऐसा नहीं था कि नहीं उठा सकते थे, पर वो खुदावंद यीशु मसीह को डिसीव करना चाह रहा था। He was trying to deceive our Lord Jesus Christ. और खुदावंद यीशु मसीह सतर्क थे, उन्हें पता था कि शैतान क्या कर रहा है। आज हमें भी अपने जीवन में इस बात को एहसास करना है कि शैतान किस तरीके से हमारे जीवन में हमले कर सकता है, किस तरीके से हमारी परिस्थितियों को, हमारी मजबूरियों को वो इस्तेमाल कर सकता है कि हम परीक्षा में गिर जाएं, किसी झूठ के माध्यम से, किसी लालच के माध्यम से, है ना, किसी संदेह के माध्यम से। वो चाहता है कि हम उस खुदा की हुजूरी से दूर हो जाएं, और वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि हमारे लिए ऐसी परिस्थितियां बन जाएं कि हम गलत डिसीजन ले लें। हमारी जो मन की कमजोरियां हैं, आंखों के जो आकर्षण हैं, शरीर के जो काम हैं, उनको वो बढ़ावा देने की कोशिश करता है ताकि हम उस आत्मा के विरोध में चलते रहें। और जब हम इन परेशानियों में, इन परीक्षाओं में, इन टेम्पटेशंस में गिर जाते हैं, तब हमसे पाप हो जाता है। तब वो चौथा स्टेप हो जाता है, वो है डिसोबीडियंस का। हमसे पाप हो जाता है जो आदम और हव्वा से हुआ। जब तक ये बातें चल रही थी, जब तक शैतान उन्हें इन मनभावनी बातों को उनके आगे रख रहा था, हव्वा के आगे रख रहा था, बता रहा था कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तब तक वो टेम्प्ट हो रहे थे, वो परीक्षाएं आ रही थी, तब तक वो गिरे नहीं थे। पर जब तक हव्वा ने उस फल को नहीं खाया था, तब तक वो बचे हुए थे। पर जैसे ही उसने उस फल को तोड़ के खाया, वो परीक्षा में गिर गए और उसने फिर आदम को दिया, आदम भी परीक्षा में गिर गया। वो एक्ट कमिट हो गया। जब तक वो एक्ट कमिट नहीं हुआ था, वो टेम्प्ट हो रहे थे पर वो फेल नहीं हुए थे। दे डिड नॉट डिसोबे गॉड। पर जैसे ही वो एक्ट कमिट हुआ, दे डिसोबेड गॉड। और हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है कि जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, ये टेम्पटेशंस हमारे सामने आती हैं, ये स्ट्रगल्स आते हैं, कि जब हम खुदा की हुजूरी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ में हम आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हमारे सामने और मुश्किलें आने लगती हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती हैं बहुत बारी, कि हम अपने कैरेक्टर को डेवलप कर सकें। पर हम जब रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं तो हम उन परीक्षाओं में गिर जाते हैं और उस खुदा की उस उपस्थिति से दूर होने लगते हैं। यदि हवा ने वो फल नहीं खाया होता तो वो खुदा की उपस्थिति से अलग नहीं होते। टेम्पटेशंस आती हैं लाइफ में, हमारे हैं और आती भी रहेंगी, पर आज हमें ज़रूरी है इस बात को समझना कि हम कैसे उन टेम्पटेशन से दूर रहें, कैसे शैतान की उन डिसीव्स को, उन लाइज को, उस डिज़ायर्स को हम पीछे छोड़ सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। जब हम पवित्र आत्मा की बात करते हैं, उसके फल की बात करते हैं, है ना, आपने पहले कलाम में सुना भी पवित्र आत्मा के जो फल थे। पर जब हम परमेश्वर की हुजूरी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उन फलों में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि वो फल एक दिन में हमारे अंदर आ जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है कि हमारी लाइफ एक साथ अच्छी हो जाती है या हम
हर एक प्रकार से हर एक परीक्षा के ऊपर विजय हासिल कर लेते हैं। पर जब हम उस मसीह कैरेक्टर में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जब हम प्रभु के पास आते हैं, उस आत्मा की अगुवाई में आगे चलते हैं, जब वो फल हमारे जीवन में प्रदर्शित होने लगते हैं, तब हमारे सामने ऐसी परीक्षाएं आती हैं, ऐसी टेम्पटेशंस आती हैं कि जब हमें उस चूज करना होता है, जब हम उस पीस में आगे बढ़े, शांति के फल में आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने बहुत बड़ी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो ऐसे मजबूर कर देती है हमें कि हम अशांत हो जाएं। पर उस समय हमें एक डिसीजन लेना है कि आई विल नॉट लेट दीज सिचुएशंस चेंज द फ्रूट दैट इज इन मी। कि जो परिस्थितियां हैं ये मेरे अंदर से उस शांति को नहीं ले जा सकती। मुझे एक डिसीजन लेना होगा कि मैं उस परीक्षा में ना गिरूं। बहुत बारी हम ऐसी परिस्थितियों में गुजरते हैं, जब हम प्रेम में आगे बढ़ रहे होते हैं, हमारे सामने बहुत बारी ऐसे लोग आते हैं जिन्हें हम बिल्कुल प्रेम नहीं कर सकते, जो हमें लगता है कैसे है हमारे जीवन में ये। पर वो परिस्थितियां हमारे सामने इसलिए आई हैं ताकि हम अपने उस मसीह जीवन में, उस कैरेक्टर में और मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। क्योंकि जब हम उन परीक्षाओं से पार होते हैं, जब हम उन परीक्षाओं में विक्ट्री को हासिल करते हैं, उन टेम्पटेशंस को हम क्रॉस करते हैं, तब हम अपने उस क्रिश्चियन लाइफ में आगे बढ़ते हैं। एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो हर एक विक्ट्री हमें आगे लेके जाती है और शैतान पीछे होता रहता है हमारे जीवन में। जब हम प्रभु के आनंद में होते हैं, हमारे सिचुएशंस बहुत बारी बिगड़ जाते हैं, अशांति आने लगती है, पर हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आनंद खुदा हमें देता है वो संसार नहीं दे सकता। और जब हम उस आनंद को थामे रहते हैं, उस शांति को थामे रहते हैं, तो परीक्षाएं जैसी भी हो, परिस्थितियां जैसी भी हो, हम हर एक उस परिस्थिति में, हर एक उस परीक्षा से आगे निकल सकते हैं। परमेश्वर कलाम हमें बताता है कि ये जो परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, है ना, ये परीक्षाएं जो आती हैं, ये केवल हमें गिराने के लिए नहीं आती, पर हमारे अंदर वो धीरज बढ़ाने के लिए भी आती हैं, हमारे इस कैरेक्टर को और अच्छा बनाने के लिए आती हैं। यदि आप मेरे साथ निकाले याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय, जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 2 to 4, याकूब 1 उसका 2 से 4 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। जब विभिन्न परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं तो हमारे अंदर धीरज को उत्पन्न करती है, जब हम खुदा को थामे रहते हैं, जब हम अपनी लाइफ में उन डिसीजंस को जो सही हैं, जो भलाई के लिए हैं, जो हमें उस परीक्षा से पार निकाल सकते हैं, जो प्रभु को थामे रहे, जब उन डिसीजंस को लेते हैं, तब हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है। और वह धीरज जब उत्पन्न होता रहता है तो हम उस सिद्धता में आगे बढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह में उस सिद्धता में आगे बढ़ते हैं, हमारा कैरेक्टर इवॉल्व होता है, हम ग्रो करते हैं। देखिए, जो हमारा एक ह्यूमन बीइंग है, हमारी जो लाइफ खुदा ने बनाई है, ये एक ऐसी लाइफ नहीं बनाई है कि सिर्फ पैदा कर दिया तो बस वही लाइफ खत्म हो गई ना। खुदा ऐसा कर सकता था कि हम सबको बड़ा पैदा करता और एक ही एज रखता और खत्म कर सकता था, बट द वे ही हैज क्रिएटेड अस इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, वो ऐसे डिजाइन किया गया है कि हमें ग्रो करना है। वी आर सपोज टू ग्रो इन आवर लाइफ्स। हम छोटे होते हैं, बचपन में आते हैं, फिर हम एडल्ट होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर हम बुजुर्गी में जाते हैं, जितनी भी एज खुदा ने हमें दी होती है। पर हर एक स्टेज में इस लाइफ में वी ग्रो, वी इवॉल्व अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा, अपने सिचुएशंस के द्वारा। हमारी जो हम पढ़ाई करते हैं, जो हम चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, उन सब चीज़ों के द्वारा हम इवॉल्व करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, फिजिकली, इमोशनली ना। यदि कोई जना, हम बहुत बारी होता है ना, मजाक में लोग बोलते हैं कि अरे ये तो बच्चों जैसी बातें कर रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि लोग इंसान बड़ा नहीं हुआ है, ही हैज नॉट मैच्योर्ड, क्योंकि ही इज सपोज टू मैच्योर, वी आर सपोज टू ग्रो। जो हमारी बॉडी है, जो एक आत्मा हमें मिली है, उसको भी ग्रो होने की जरूरत है, और वो भी इसी तरीके से ग्रो होती है जब हम डिफरेंट सिचुएशंस में जाते हैं, डिफरेंट परीक्षाओं में हम पढ़ते हैं, और जब हम परीक्षाओं से पार होते हैं तब हम आत्मिक जीवन में भी आगे बढ़ते हैं मजबूती के साथ, क्योंकि हम उन परीक्षाओं में विजय हासिल कर पाए हैं। और ये तभी हो पाता है जब हम अपने आप को पूरी तरीके से खुदावंद की हुजूरी में लेके चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि शैतान उनके पास आएगा, जो चीज़ वो कहेगा उसके लिए उन्हें तैयार रहना है, क्या करना है, क्या कहना है।
और उन्होंने वही करा और उन परीक्षाओं से वो पार हुए। और वो ऐसे खुदा हैं जो हमारी तरह टेम्प्ट हुए, हमारी तरह परीक्षाओं में पड़े, उन सबसे पार हुए, और वही खुदा आज हमारे लिए मौजूद है कि हमारी मदद कर सके इस संसार में इन परीक्षाओं से निकलने के लिए, ताकि हम एक बेहतर मनुष्य बन सके, हम अपने स्पिरिचुअल वॉक में आगे बढ़ सकें। 3 तरीके हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, किस तरीके से हम अपनी टेम्पटेशंस पे, इन परीक्षाओं में, इन परिस्थितियों में जो हमारे सामने आती हैं, जब हम उस मसीह जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम कैसे इनसे पार हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है, डू नॉट बी डिस्करेज्ड। हमें हार नहीं माननी है कि जब हमारे सामने हमारे जीवन में टेम्पटेशंस आए, परीक्षाएं आए, हमें डरना नहीं है, हमें हार नहीं माननी है, हमें डिस्करेज नहीं होना है उन टेम्पटेशंस को देख के कि ये मेरे जीवन में ये क्यों हो गया, मेरे जीवन में परिस्थितियां कैसे आ गई। घबराना नहीं है, क्योंकि जब तक हम इस जीवन में हैं ये परीक्षाएं हमारे सामने आएंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामने परीक्षाएं आई, विभिन्न लोगों के सामने परीक्षाएं आती हैं, आती रही हैं और आती रहेंगी। हमें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, डिस्करेज नहीं होना है। बस हमें इस बात को समझना है कि किस तरीके से ये जो परीक्षाएं आ रही हैं, इसमें से कैसे हम बाहर निकल के अपने कैरेक्टर को और बढ़ाएं, अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ सकें। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, हमें इन परीक्षाओं से सीखने की जरूरत है। वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर टेम्पटेशंस। क्या सीखना है कि जब परिस्थितियां हमारे सामने अनुकूल नहीं होती हैं, जब विभिन्न परीक्षाएं, जब टेम्पटेशंस हमारे सामने आती हैं, हमें इस बात को सीखना है कि वो क्या परिस्थितियां हैं जो हमें मजबूर कर रही हैं इस परीक्षा में आने के लिए। वो कौन सा ऐसा स्थान है जो मुझे इस परीक्षा में लेके आ रहा है, वो कौन सा ऐसा समय है, वो कौन से ऐसे लोग हैं जो मुझे इस परीक्षा में लेके आ रहे हैं। वो कौन सी ऐसी सिचुएशन है, क्या मैं इन सिचुएशन से कैसे बच सकता हूं, मैं क्या ऐसे इन चीज़ों से दूर रह सकता हूं। एक बैटल होती है ना, जब बैटल में कोई इंसान जाता है तो वो तैयारी के साथ जाता है, और यदि वो हार भी जाता है तो वो देखता है कि किस वजह से वो हार गया, ताकि जब फिर से वो बैटल में जाए तो उन गलतियों को दोहराए ना, उन गलतियों से सीख कर अपने आप को बेटर प्रिपेयर करके अपनी लाइफ में उस बैटल्स में जा सके। ऐसी ये वॉरफेयर है, एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। जब टेम्पटेशन हमारे सामने आती है, परीक्षा हमारे सामने आती है, हमें वो डिसीजन लेना है, हमें वो डिसीजन लेना है, हमें सीखना है कि किस परिस्थितियों से हमें कैसे बचना है। वी हैव टू लर्न, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स ना। एक एथलीट होता है, जब वो एक रेस में भागता है, वो कभी जीतता है कभी हारता है, और जब वो हारता है तो ये नहीं होता है कि वो हार के घर जाके बैठ जाता है कि मैं फिर से नहीं दौड़ूंगा। वो ये देखता है कि मुझसे कहाँ कमी रह गई, क्या स्टार्टिंग में कमी रह गई, एंड में कमी रह गई, बीच रास्ते में कमी रह गई, किस चीज़ की कमी रह गई, और फिर उस चीज़ पे वो वर्क करने की कोशिश करता है, उस चीज़ पे वर्क करके वो फिर से दौड़ता है। ऐसी हमारी लाइफ में भी टेम्पटेशंस आती हैं। हो सकता है हम बहुत बारी गिर जाएं, पर हमें हार नहीं माननी, हमें उनसे डिस्करेज नहीं होना है, हमें उन परिस्थितियों से सीखना है और फिर से उन गलतियों को नहीं करना है, उन परिस्थितियों से बच के रहना है। यदि कोई मनुष्य हमें उस परीक्षा में गिरा रहा है तो उस मनुष्य से हमें दूर रहने की जरूरत है। यदि कोई डिवाइस है, कोई टेक्नोलॉजी है जो हमें उन परीक्षाओं में गिरा रही है, तो हमें उससे बचने की जरूरत है। कोई ऐसा समय है, चाहे रात का हो चाहे सुबह का हो, कोई ऐसी जगह है जो हमें उन परीक्षाओं में गिरा रही है, हमें सीखना है कि उस जगह पे नहीं जाना है, हमें सीखना है कि ये बातें नहीं बोलनी है, हमें सीखना है कि वो कार्य नहीं करने हैं, वो आंखों से वो चीज़ें नहीं देखनी जो हमें उन परीक्षाओं में गिराएं। हमें अपने आप को तैयार करना है उन परिस्थितियों से, उन परीक्षा से। हो सकता है हम फेल भी हों, बट वो फेलियर्स हमें तैयार करेंगे कि हम फिर से उठ खड़े हों और इस लाइफ में जो भी टेम्पटेशंस हैं, जो भी परीक्षाएं हैं, उनका मजबूती से सामना कर सके उस खुदा की सामर्थ के द्वारा। इस हमें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि शैतान हर संभव कोशिश करता है कि हमें फाड़ खाए, पर हमें समझना है उसकी चालों को, उन बातों को, और अपने आप को तैयार रखना है हर एक उस परिस्थिति के लिए। You have to take a decision to do the right thing at the right moment. जब हम इन परीक्षाओं में सही डिसीजन लेते हैं सही समय पे, तब हम उन परीक्षाओं में हम आगे बढ़ते हैं, हम विजय हासिल करते हैं। हमें अपने आप को तैयार करना, वी हैव टू प्रिपेयर, वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर सिचुएशंस, लर्न फ्रॉम आवर सर्कमस्टेंसेस, ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, इन टेम्पटेशंस को हरा सकें। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, खुदा की उपस्थिति में आए और उससे मांगे।
खुदा की उपस्थिति में आएं और उससे मांगें। जिस भी एरिया में आप कमज़ोर हैं, आपको लगता है कि मैं इस एरिया में गिर जाता हूँ, गिर जाती हूँ, या ये चीज़ें हैं जो मुझे टेम्प्ट कर रही हैं, ऐसी बातें हैं, ऐसे लोग हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं या मुझे गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को खुदा के आगे रखें, उसके लिए प्रार्थना करें कि खुदा मेरी मदद करे, मुझे सामर्थ दे, पवित्र आत्मा से मांगे, ताकि उसकी हुजूरी में जब हम आएँ, उसकी सामर्थ का जब हम अनुभव करें, हमारा जीवन जब उसकी सामर्थ से भरे, तो हम हर एक उस परेशानी का, हर एक उस परीक्षा का सामना कर सकते हैं, क्योंकि तब हम तैयार हैं, अपनी सिचुएशंस के लिए हम तैयार हैं। खुदा की सामर्थ हमारे अंदर है, हमें मालूम है कि समय पे क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, और जब हम उस सही डिसीजन लेंगे तब हम उस आनंद में बढ़ेंगे जो खुदा की ओर से हमें मिलता है, क्योंकि हम उस परीक्षा से विजय हासिल कर सके हैं। अगर आप मेरे साथ निकालें पहला पत्रस उसका 5 अध्याय, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 10 पद, यहाँ इस प्रकार लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। इस जीवन में जब हम हैं, परीक्षाएं हैं, परेशानियां भी हैं, ये बहुत सी विपरीत परिस्थितियां भी आएंगी, पर हमें इस बात पर ईमान रखना है कि खुदा कलाम जब हमें इस बात का आश्वासन देता है कि परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, वो हर एक उस सिचुएशन में हमें वो अनुग्रह देगा, वो ग्रेस देगा कि हम उस सिचुएशन से आगे निकल सकें, क्योंकि उसने हमें बुलाया है, उसने इस जीवन को चुना है, हमें बुलाया है अपनी उस पवित्र उपस्थिति में। और जब खुदा हमें जीवन को चलाएगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, तो वो हमें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा, वो हमें उस सामर्थ देगा, वो हमें वो बल देगा कि हम अपने इस जीवन में उन परीक्षाओं को जीत सकें, उन परीक्षाओं से पार आ सकें। और ये केवल खुदा कर सकता है जब वो हमें समझ दे। आइए आज उससे मांगे, आज उससे मांगे कि खुदा इन परीक्षाओं से, इन परिस्थितियों से हमें निकलने की सामर्थ दे, समझ दे, अगुवाई कर, कि हम शैतान की उस बातों में ना बहके, उसके उस झूठ में ना बहके, पर तेरी उस आवाज़ को सुनकर अपने जीवन को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें, ताकि इस मसीह जीवन में, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में, इस क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर में हम आगे बढ़ सकें, दैट वी मे ग्रो इन योर इमेज, क्योंकि हमें ग्रोथ के लिए बुलाया गया है, एंड क्राइस्ट वॉन्ट्स अस टू ग्रो। और वो जब ये विभिन्न परीक्षाएं हमारे सामने आती हैं, विभिन्न परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, हर एक वो विक्ट्री, हर एक वो छोटी जीत हमें उस लैडर में आगे बढ़ाती है, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ाती है। ये तभी होता है जब हम उसकी उस पवित्र हुजूरी में आते हैं। रोमियो 8 उसका 28 पद, एक बार आखिरी वर्स हम पढ़ेंगे, रोमियो उसका 8 उसका 28 पद। यहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के उस विश्वास में चलते हैं, उस विश्वास में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उनके लिए ये सब परीक्षाएं, परेशानियां, जो भी सिचुएशंस होती हैं, वो भलाई को उत्पन्न करती है, पर केवल उनके लिए जो उसके उस प्रेम में, उस विश्वास में पाए जाते हैं, सबके लिए नहीं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं हैं और हम कहें कि ये सब सिचुएशंस हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी, नहीं होंगी, क्योंकि हमारा जीवन उस खुदा से अलग है, क्योंकि हम उस खुदा के विरोध में चल रहे हैं। पर जब हम उस खुदा के साथ चलते हैं, उसकी उस पवित्र हुजूरी में होते हैं, तो सब चीज़ें हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। खुदा हमें सिखाता है, हमें समझाता है कि कैसी ये परेशानियाँ, ये परीक्षाएँ, ये टेम्पटेशंस हमें और एक बेहतर मनुष्य बना सकते हैं। और जब हम उस खुदा की हुजूरी में होते हैं तो हम डरते नहीं हैं, हम उन परीक्षाओं से डरते नहीं हैं, हम उन हार से डरते नहीं हैं। वी स्टैंड अप अगेन, वी राइज अगेन एंड अगेन वी फाइट दैट बैटल। हम फिर से लड़ते हैं, क्योंकि खुदा हमारे साथ हमारी लड़ाइयों में खड़ा है, उन परीक्षाओं में, उन परिस्थितियों में हमारी मदद करता है। आज हमें देखने की ज़रूरत है अपने जीवन को, डरने की ज़रूरत नहीं है उन परिस्थितियों से, शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ आज ज़रूरत है हमें सतर्क रहने की, ताकि शैतान के जो डिवाइसेस हैं, जो इच्छाओं को हमारे एक्सप्लॉइट करता है,
जो झूठ हमारे सामने, जो संदेह हमारे सामने वो लेके आता है, जिसकी वजह से हम परीक्षाओं में गलत डिसीजन ले लेते हैं, उनसे हम बच के रहें और संपूर्ण मन से उस खुदा की हुजूरी में आए, उससे मांगे और अपने आप को तैयार करें इस जीवन में उन परीक्षाओं के लिए, ताकि हमारा जीवन और बेहतर हो सके, हमारा कैरेक्टर और बेहतर बढ़ सके, हम पवित्र आत्मा के फल में बढ़ सके, हम उस जय में बढ़ सके, उस आनंद में बढ़ सके, उस प्रेम में बढ़ सकें, उस शांति में बढ़ सकें। और ये तभी होता है जब हम हर एक उस परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैं स्टार्टिंग में आपसे बोला था, एवरी टेम्पटेशन इज एन अपॉर्चुनिटी टू डू गुड। हम हर एक परीक्षा में भलाई को कर सकते हैं, हमारे लिए वो भलाई उत्पन्न कर सकती हैं, बशर्ते हम अपने जीवन को सही तरीके से उस खुदा की हुजूरी में लेके चलें, उसके पास आएँ और अपने आप को तैयार करें हर एक प्रकार से, कि जब हमें सही डिसीजन लेना हो तो हम खुदा को चूज़ करें, संसार को चूज़ ना करें। जब डिसीजन लेने की बात आए दुआ की या संसार की, तो हम दुआ को चूज़ करें, हम उसके पाक कलाम को चूज़ करें, उसकी इस पवित्र हुजूरी को चूज़ करें। हर एक डिसीजन जो हम डेली लाइफ में लेते हैं वो हमें और उस खुदा की हुजूरी में या तो पास लेके जाता है या उसकी हुजूरी से दूर लेके जाता है। वी टेक सो मैनी डिफरेंट डिसीजंस एवरी डे। बहुत सी छोटी छोटी परीक्षाएं हमारे लिए रोज़ आती हैं। खुदा के कलाम को पढ़ने से लेके, प्रार्थना करने से लेके, किसी की भलाई करने से लेके बहुत सी चीज़ें होती हैं। हर एक उस छोटी छोटी बात में चूज़ क्राइस्ट, चूज़ गॉड, चूज़ होली स्पिरिट, चूज़ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और जब आप इन चीज़ों को चूज़ करेंगे, तब आप देखेंगे कैसे आपका जीवन उस पवित्रता में इन परीक्षाओं से निकल कर और आगे बढ़ रहा है। हम इन परीक्षाओं को हरा सकते हैं, आज ज़रूरत है खुदा को थामे रखने की। आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, आपकी एक बार फिर से हुजूरी में आए हैं प्रभु। एक पाक कलाम जो दिया गया है, इसके ऊपर आपकी बरकत हो प्रभु, होने देना हमारे जीवनों में बहुत से फल लाने वाला हो सके प्रभु। हम हमारे जीवन की जो भी परीक्षाएं हैं, जो भी टेम्पटेशंस हमारे सामने आती हैं, हम ऐसी समझ दे प्रभु कि हम समझ सकें उन चीज़ों को और अपने लाइफ में सही डिसीजंस ले सकें, ताकि जब हम इस शरीर में हैं, विभिन्न परिस्थितियां हैं, शरीर के काम हैं, विभिन्न ऐसी बातें हैं जो हमें आपकी हुजूरी से दूर लेके जाती हैं, उन सब चीज़ों को छोड़ सकें और एक डिसीजन लेके आपकी पवित्र हुजूरी में आ सकें। अपनी आत्मा के सामर्थ से हर एक को भरे प्रभु, ताकि जब हम आपकी हुजूरी में बढ़ते हैं प्रभु, हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र प्रभु आपकी इमेज में बन सके, हम इवॉल्व हो सके, हम ग्रो हो सके, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम बढ़े अपने इस जीवन में। हर एक की सहायता मदद करें प्रभु, और होने देना प्रभु ये कलाम किसी भी तरीके से बेफायदा ना चाहे प्रभु, क्योंकि आपका जीवित कलाम है। जब आपका कलाम है तो जो जाता है तो बिना कार्य के नहीं लौटता। इस ईमान के साथ इस पूरे समय को आपकी पाक अपवित्र हुजूरी में सौंपते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने दुआ करना हमें सिखाया। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन।